फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ ना सुबह का टाइम था। शुभ ना जल्दी जाता है तो बहन उसके लिए ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बना रही है। वो 7:40 निकल जाता है तो उसके लिए आलू का पराठा और मिल्क एज यूजल, बच्चों के लिए हेल्दी होता है तो वही उसने दिया। यहाँ शुभ पराठा खा के कह रहा, मम्मा पराठा तो बहुत यमी बना है, लंच में आपने यही दिया है ना। और अपनी आगे लंच की प्लानिंग कर रहा था तो मम्मा ने उसकी बोला हाँ वही है। फिर ना ये रेडी होके और अपनी बात की भी प्लानिंग कर रहा था, मम्मा कल लंच में मुझे सैंडविचेस देना। बता रहा था चाची आज मैंने ये किया। फिर ना शुभ्रांश स्कूल जा रहा है, उसके ना पापा ड्रॉप करने जाते हैं, उसकी स्कूल बस नहीं लगी है क्योंकि उस टाइम जीजू फ्री होते हैं तो वो छोड़ ड्रॉप कर देते हैं। तो वह फिर उसके बाद सुनिधि का टाइम हो गया तो सुनिधि का लंच तो बहन ही रेडी कर देती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे इसे रेडी करना होता है। फटाफट इसे स्कूल की ड्रेस पहना रही थी और ये जाने के लिए मना कर रही थी तो बहन ने बोला कि देखो दादा चला गया। तो कहती है मम्मा दादा लेट सोता है और जल्दी उठता है, ऐसा कैसे मम्मा, ये तो मैजिक हो गया। तो हम सब हंसने भी लगे इस पे कि ऐसा कैसे हुआ। फिर इसे मैंने फटाफट रेडी किया। स्कूल ड्रेस, आज इसका जाने का मन भी नहीं था, मूड भी नहीं था, तो वही इसका फेवरेट जो इसे लंच में ले जाना था और जो फ्रूट ब्रेक में देना था वही हम लोगों ने रेडी किया। खैर गाइज ना फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे घर में तो फ्रूट लंच होता है छोटे बच्चों का फर्स्ट क्लास तक ना, तो फिर इसके लिए भी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने मखाने फ्राई कर दिए और फ्रूटी देख के ये हैप्पी हो गई। ठीक है मम्मा चली जाती हूँ, आपने मेरा फेवरेट डोसा और ये बनाया। फिर मैंने इसे फटाफट शूज़ वगैरह पहनाए और इसकी अलग अलग, मम्मा स्कूल से आने और मेरे से डिस्कशन कर रही थी, मम्मा स्कूल से आने के बाद मैं पार्क जाऊंगी फिर और ये करूँगी वो करेंगे, अपने शर्तों पे कर रही थी काम। और एक फ्रेंड्स ना एक बेनिफिट है इसके साथ, इसकी दो दो मम्मा है, छोटी मम्मा बड़ी मम्मा बोलती है। कोई एक ब्रेकफास्ट करा रहा था तो कोई इसे रेडी कर रहा था फटाफट जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था, बस का टाइम हो गया था और 8:20 to 8:25 के बीच में बस आ जाती है इसकी, और 20 घर में ही हो गया था। तो मैं फटाफट लंच बॉक्स पैक कर रही थी और बहन इसे खाना खिला रही थी कि जिससे ब्रेकफास्ट करा रही थी जिससे जल्दी हो जाए। फिर फटाफट मैंने इसका बैग हैंग किया और इसे लिया, और जीजू ही दोनों बच्चों को सुबह ड्रॉप करने जाते हैं क्योंकि वो जल्दी उठ जाते हैं ना, ऑफिस जाना होता है। तो फटाफट हम जीजू के साथ गए, गाड़ी में बैठे। इसके अलग और इसका एग्ज़ाम भी था तो मैं साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी करा रही थी। आज इसका ना ईवीएस का एग्ज़ाम था। तो फिर मैं वो भी कह रही थी, सुनती फर्स्ट आना है, अच्छा करना है। तो कही था हाँ मम्मा मैं फर्स्ट आऊँगी, A+ नहीं 100+ लाऊंगी। ये भी मजाक कर रही थी। फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर फटाफट सोसाइटी गेट पे ही बस आती है इसकी, तो सोसाइटी गेट पे जाते कभी कभी हमें वेट करना होता है या कभी कभी बस वेट कर रही होती है। समटाइम्स तो ऐसा भी हो बस छूट भी गई है, मैं स्कूल जाके इसे स्पेशली जाके इसे ड्रॉप करके आना पड़ा। फिर उसके बाद बहन वापस आई घर, उसने अपना वही डेली रूटीन बात वगैरह लिया होगा, फिर पूजा वगैरह स्टार्ट की। इसकी आदत है फ्रेंड्स ना सुबह उठ के बच्चों को भेज के फिर अपना पूजा वूजा करती है, बिना पूजा किए ये कुछ खाती भी नहीं है। और हमारा मेरा तो नहीं पॉसिबल होता है, मेरे को तो ऑफिस भी करना होता है, तो समटाइम्स मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद अपना डेली रूटीन करती हूँ, समटाइम्स मैं कर लेती हूँ पहले भी। तो वही थोड़ा सा इसका, इसीलिए तो इसने अपना एक शक्ति भक्ति कथा वंदना चैनल भी बनाया है फ्रेंड्स, इसे पूजा वगैरह में बहुत इंटरेस्ट भी है। फिर ये सुनिधि स्कूल से आ गई, फिर जिद करने लगी, मम्मा मुझे पार्क लेके चलो, धूप है आप शाम में नहीं जाने देते हो, डे टाइम में तो मम्मा जाने दो। फिर मेरे पास तो टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं ऑफिस कर रही होती तो बहन ही इसे पूरे दिन टैकल करती है। तो फिर वो पार्क में लेके आई, इसे कुछ स्विंग्स कराए। और हम लोग इसे कहते हैं ना एक स्विंग करना, बट हाँ मम्मा एक करूँगी पक्का प्रॉमिस। बट जैसे ही पार्क में आएगी अपने अकॉर्डिंग, मम्मा अब ये भी, अब मम्मा दूसरा स्विंग, अब मम्मा ये वो, अपनी अकॉर्डिंग ये चलाने लगती है। और लड़कियां तो आजकल की ओ गॉड बहुत ही डिमांडिंग हो रही हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है? लड़के तो सीधे पड़ जाते हैं और लड़कियों की डिमांड्स तो ख़त्म ही नहीं होती और हम उन्हें पूरा ही करते रहते हैं, अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं कर देते हैं, कोई नहीं कर देते हैं, ऐसे करके इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब देखो एक पे एक स्विंग्स कर रही हैं और डांस भी कर रही है उस पर खड़े होके कि मम्मा बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस ऐसे ही ये डे टाइम में कभी कभी ये जिद कर देती है फ्रेंड्स कि मुझे जाना ही है, मम्मा प्लीज़ अभी तो धूप भी, आप शाम में नहीं जाने देते हो, अब ये भी वो भी ये वाला स्विंग भी। तो ये अपनी सारी मनमानी यहाँ मनवा रही है, बट मैं इतनी इसकी मनमानी नहीं करती हूँ। बट बहन है इसकी बड़ी मम्मा, वो बड़ी मम्मा बोलती है अपनी, इसकी जो मासी भी हैं और ताई जी भी हैं तो उन्हें बड़ी मम्मा बोलती है।
तो वही इसकी सारी जिद वगैरह पूरी कर देती हैं। तो ये मेरे पास आती भी नहीं है, बड़ी मम्मा के पास में मैं चली जाती हूँ, मम्मा अब आप अपना मीटिंग करो, आप ऑफिस करो, मैं नीचे चली जाती हूँ। ऐसे करके इसे पता है ना नीचे इसकी सारी जिद पूरी हो जाएंगी और जो चाहेगी वो मिल जाएगा। खाने की भी डिमांड भी नीचे ही इसकी पूरी होती हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे ही रहती है, बस हाँ मेरे पास सोने के लिए आती है और सुबह मैं रेडी ज़रूर कर देती हूँ। बाकी तो इसका सारा केयर टेक बहन ही करती है, टेक केयर। और फिर ऐसे ही इसने अप्रॉक्स थोड़ी देर, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स तक पार्क में इसने खूब मस्ती की। फिर बहन ने बोला चलो सुंदी अब फिर आपको होमवर्क भी करना है, फिर क्या कहते हैं ट्यूशन भी जाना है। तो फिर उसके बाद बोली ठीक है अच्छा मम्मा अब आप बोल रहे हैं तो मैं चल रही हूँ। और अपने साथ साथ इसने बड़ी मम्मा को भी स्विंग्स करवाए कि मम्मा आप भी मेरे साथ करो, आप भी मेरे साथ मस्ती करो। अब मैं अकेली हूँ, मेरी फ्रेंड भी नहीं है, तो आप तो मेरे मेरे साथ स्विंग्स करो ना, फिर हम कंपटीशन करते हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा सा स्विंग्स किए, फिर बहन इसको लेके घर आ रही थी। तो उसमें भी इसके था कि मम्मा आज ट्यूशन नहीं जाते हैं। तो फिर बहन ने समझाया नहीं नहीं आज ट्यूशन है, अब चलो। क्योंकि ना फ्रेंड्स 4 से 5:30 तक इसका ट्यूशन होता है। ट्यूशन वैसे मैं इतना प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ बच्चों पे अभी, बट ना वो थोड़ा सा बैठना सीखते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। वरना पूरे दिन तो अपनी मनमानी करते हैं या स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। घर रह के उन्हें क्या करना है, टीवी देखना या फ़ोन देखना है या कुछ ऐसा करना। तो एक ये भी है कि थोड़ा सा बच्चों को पार्क ले जाओ या किसी और टास्क या एक्टिविटीज़ में एंगेज कर दो, सो दैट वो अपना सारा मतलब मस्ती भी करें और स्क्रीनिंग टाइम भी इनका ना बहुत कम रहे। अदरवाइज़ ना आजकल ना बच्चों को फ़ोन की बड़ी डिमांड है। फिर शाम को इसे ट्यूशन के लिए गई। वो भी ट्यूशन भी इसे बहन ही छोड़ने जाती है। मेरा तो ऑफिस रहता है 7 PM तक, मैं साइन आउट करती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। और कुछ ना कुछ टास्क कभी कभी आफ्टर 7 भी मुझे काम करना होता है। उसके बाद ये शाम में भी फिर डिमांड करने लगी मम्मा पार्क चलें। फिर अपनी वही कि मम्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है, दादा लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मम्मा मुझे देख लेने दो। और शुभ भी शाम को ही जाता है पार्क में, वो डे टाइम में नहीं जाता है क्योंकि वो 2:30-3 बजे स्कूल से आता है। फिर उसके बाद लंच वगैरह करके थोड़ी देर बैठ के फिर वो ट्यूशन, वो भी दोनों बच्चे साथ में ही ट्यूशन जाते हैं। और कभी और इसे सुनिधि को हम शाम को मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर नहीं निकलने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मच्छर वगैरह का भी डर रहता है और ये थोड़ा सा नखरेबाज भी है। मम्मा मच्छर ने काट लिया, या मम्मा ये हो गया। और शुभ है वो बहुत स्ट्रांग है और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी शाम को आते हैं, थोड़ा बड़ा है वो तो उसका चल जाता है। फिर ऐसे करके हम उसे घर ले आए। फिर डिनर का टाइम हो गया तब तक। फिर सर्दियों में भाई पराठे, बटर चटनी और चाय, हाँ। तो आज ना मैंने गोभी के पराठे बनाए। तैयारी तो मैंने नहीं की, बहन ने की, बस मैंने एक दो मैंने सेके भी नहीं फ्रेंड्स, बस यही मैं प्रेस करने लगी थी क्योंकि बहन का एक कॉल आ गया था। और फिर पराठे तो सबके लिए। अब भाई मैडम जो हैं ये लाडली, इनकी डिमांड थी फ्राइड इडली खानी है। और फिर बड़ी मम्मा इनकी पूरी कैसे ना करें, बड़ी मम्मा ने इनके लिए फ्राइड इडली बनाई, फिर उन्हें फ्राई किया ऑन द डिमांड ऑफ हर डॉटर। फिर ऐसे ही नाइट हो गई, सोने का टाइम हो गया। फिर हम लोगों ने कहा सुनिधि इट्स टाइम टू स्लीप बच्चा। और ये सुनिधि की जो आप मिक्की माउस वाली पिलो देख रहे हैं ना, इसे 6 मंथ बर्थडे में इसके बड़े पापा ने दी थी, इसकी फेवरेट है। और इस सब हम सो गए। गुड नाइट फ्रेंड्स।